हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल SMR ट्रेडिंग एकेडमी। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट रिलेटेड न्यूज़ और स्टॉक मार्केट का पूरा अपडेट। कल का हमारा मार्केट का व्यू क्या है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज का ये नया वीडियो शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और आपको स्टॉक मार्केट रिलेटेड कोई भी न्यूज़ या इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो हम यहाँ पे उसका डिस्कशन करते हैं। स्टॉक मार्केट का ही पूरा व्यू रहता है यहाँ पे इस चैनल पे, तो आप उसको सब्सक्राइब जरूर की। कल की क्लोजिंग है 33,826 के आसपास, जो कि 129 पॉइंट बढ़ा हुआ है। नेस्डैक 11,787 के आसपास, वो 68 पॉइंट घटा हुआ है। SGX निफ्टी जो कि 17,993 के आसपास क्लोजिंग है, 56 पॉइंट बढ़ा हुआ है। उसके बाद में चाहिए, लेकिन 18,071 के आसपास उसको ऊपर का क्लोज देना चाहिए। अगला स्टॉक है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में कल की क्लोजिंग है 41,131 के आसपास, उसको बाय करना है, लेकिन बाय करने की उसकी लेवल है 40,800। और सोल्ड है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का PCR जो है जो 0.55 पैसा है, तो यानी कि वो अभी ओवर सोल्ड जोन में है, तो उसको हमें लेना है, लेकिन लेने की लेवल है उसको 40,800 के आसपास। स्टॉप लॉस लगाना है 40,400 का, 400 पॉइंट का डीप स्टॉप लॉस है। अगर ये स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो ही ट्रेड लीजिएगा, वरना इसमें ट्रेड मत लीजिएगा, क्योंकि ट्रेड बनेगा नहीं। फिर 40,800 के आसपास लेना है, 40,400 का स्टॉप लॉस लगाना है। टारगेट रहेगा 41,000, 41,250 और 41,685। 41,685 के लिए इसको हमें बाय करना है। अगला स्टॉक है हमारा रिलायंस। रिलायंस कल की क्लोजिंग है 2438 रुपये, उसको भी हमें बाय करना है, लेकिन बाय करने की लेवल है उसको 2410। स्टॉप लॉस लगाना है 2390। टारगेट रहेगा उसका 2460। 24 से 60 के ऊपर ही जाएगा नहीं, क्योंकि उसका पुट में पूरा ऑप्शन चेन का जो एनालिसिस है वो बता रहा है कि 2460 के आगे जाएगा नहीं। अगला स्टॉक है अल्ट्राटेक सीमेंट। मेरा एक व्हाट्सअप के ग्रुप है, तो व्हाट्सअप ग्रुप में मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था। टेक महिंद्रा लास्ट वीक में मैंने बताया हुआ था, व्हाट्सअप यूट्यूब पे भी डाला हुआ है कि 1003 के आसपास उसको लेना था। उसका टारगेट था 1150। आज आप अगर देखा होगा आपने तो 15% की मूवमेंट उसमें आ गई। 1003.25 उसका एग्जैक्ट लो है, और आज की क्लोजिंग अगर देखोगे कल का हाई तो 1050 के आसपास उसका बना हुआ है, तो यानी कि 15% इक्विटी में आपको मिला हुआ है। तो ये लेवल कैसे काटना है, कैसे हम लेवल सीखना चाहते हैं, लेवल का कैसा ट्रैक करना चाहिए, ये भी हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ऑप्शन ट्रेडिंग का जो भी कोर्स है तो कोर्स भी हम देते हैं, यानी कि ऑप्शन ट्रेड कैसा करना चाहिए आपको, मिनिमम अमाउंट में हम ऑप्शन ट्रेड कैसा करना चाहते हैं, ऑप्शन बाय कैसे करना है, ऑप्शन सेल कैसे करना है, मिनिमम आपका रिस्क रिवॉर्ड कैसे होगा, रिस्क मैनेजमेंट हमें कैसे करना है, ये पूरा इन्फॉर्मेशन उस कोर्स में हमने दिया हुआ है। तो उसका भी लिंक मैंने डाल दिया है, तो आप उसको भी इंक्वायरी कर सकते हैं। अगला स्टॉक है हमारा अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट कल की क्लोजिंग है 7,309 के आसपास, इसको बाय करना है 7,200 के आसपास अल्ट्राटेक सीमेंट में। और सीमेंट सेक्टर में पूरा आपने देखा होगा कि बजिंग सेक्टर है अभी। क्यों? क्योंकि GST काउंसिल में इसका टैक्सेशन जो है कम होने वाला है, इसीलिए अल्ट्राटेक सीमेंट, ग्रासिम और श्री सीमेंट ये भागे हुए हैं। और एक इम्पैक्ट इसमें ऐसा है कि अदानी को जितना नुकसान होगा उतना इन बाकी कंपनियों को फायदा होगा। इसी हिसाब से ये कंपनियां अभी गिरेगी नहीं। मैंने व्हाट्सअप ग्रुप जो मेरा है तो उसमें फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, तो उसमें मैंने लास्ट वीक परसों दिन यानी कि फ्राइडे को एक ट्रेड दिया हुआ था, जो कि श्री सीमेंट का था। 25,500 का जो कॉल था इसी एक्सपायरी का, तो वो दिया था मैंने 280 के आसपास, उसने हाई कर दिया 640। ऑलमोस्ट आपका जो मनी इन्वेस्ट किया था आपने वो 2.5 टाइम्स होगा। तो आप इसी तरह से ट्रेड कैसा सीखना चाहिए वो भी उसमें बताया हमने। अगला अल्ट्राटेक सीमेंट का टारगेट रहेगा 7,363, 7,398। अगर ये स्टॉक 7,398 ऊपर में क्रॉस कर देगा तो ये स्टॉक 7,458 तक जाएगा। अब लास्ट इस मंथ की एक्सपायरी का लास्ट वीक है। लास्ट वीक मतलब ये मंथली एक्सपायरी का वीक चालू हो रहा है, तो इसमें आप जब भी ट्रेड करोगे तो ट्रेड करते वक्त आप जान लीजिएगा कि प्रीमियम डीके होगा। तो प्रीमियम डीके किसका होगा किसका नहीं होगा आप देख के ट्रेड कीजिएगा। इन्वेस्टमेंट आप मिनिमम रखिएगा। हीरो जीरो ट्रेड जो रहते हैं वो ट्रेड में इन्वेस्ट कीजिएगा, यानी कि ज़्यादातर आपकी इन्वेस्टमेंट रहेगी 2,000 और मैक्सिमम प्रॉफिट आपको 2,000 मिल जाएगा। उसमें कैसे भी मिल जाएगा, तो आप उस तरह से ही उसको ट्रेड कीजिएगा तो बनेगा। क्योंकि स्टॉक में अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो आपको यहाँ से मार्जिन लगेगा, क्योंकि T+2 का है। अगला स्टॉक है ग्रासिम। ग्रासिम को हमें बाय करना है 1625 के आसपास। सीमेंट सेक्टर मैंने फिर से कहा कि स्ट्रांग है, तो ग्रासिम हमें बाय करना है 1625 के आसपास। स्टॉप लॉस लगाना है 1610 का। टारगेट रहेगा 1651, 1655, 1662।
अगर ये स्टॉक के ऊपर में 1662 तोड़ देगा तो ये स्टॉक 1680 तक जाएगा, तो इसीलिए इसको भी बाय करना है। लेकिन बाय करने के लेवल लिख लीजिएगा कि 1625 के आसपास जब भी मिलेगा तभी उसको लेना है। स्टॉप लॉस लगाना है 1610 का। अगला स्टॉक है श्री सीमेंट। श्री सीमेंट कल की क्लोजिंग है 25,735, उसको हमें लेना है 25,160। लेवल याद रखिएगा 25,160 के आसपास मिलेगा तभी इसको लेना है। स्टॉप लॉस लगाना है 24,800 का। टारगेट रहेगा 25,740, 25,600, 25,740, 25,930। इन सभी टारगेट के लिए इसको भी हमें श्री सीमेंट को भी बाय करना है। अगला स्टॉक है HDFC बैंक। उसकी कल की क्लोजिंग है 1656 रुपये, उसको भी हमें लेना है 1634 के आसपास। स्टॉप लॉस लगाना है 1615 का। टारगेट रहेगा 1660। अगर ये स्टॉक HDFC बैंक 1660 ऊपर में निकाल देगा तो 1672 ये इसका ऊपर में रेजिस्टेंस है। 1670, 1673 जो है उसका रेजिस्टेंस है। अगर ये ब्रेक कर देगा तो ये स्टॉक भी 1700 तक जाएगा, इसी एक्सपायरी में जाएगा। अगला स्टॉक है ICICI बैंक। ICICI बैंक कल की क्लोजिंग है 862 के आसपास, उसको सेल करना है हमें, इसको बाय नहीं करना, इसको सेल करना है। सेल करने की लेवल है इसकी 875 के आसपास। 875 के आसपास इसको सेल कीजिएगा। टारगेट रहेगा 860, 853। 853 अगर ये ब्रेक कर देगा तो ये स्टॉक 840 तक जाएगा, तो ICICI बैंक को सेल करना है। मान लीजिएगा कि आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड कैसे करना है वो भी एक ट्रैक बताता हूँ कि कैसा हम ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको बैंक निफ्टी ट्रेड करना है, मान लीजिए आपको बैंक निफ्टी ट्रेड करना है, तो बैंक निफ्टी में ट्रेड जब भी आप लोगे तो उसमें एक मूवमेंट याद देख लीजिएगा कि HDFC बैंक, ICICI बैंक, उसके बाद में आता है कोटक महिंद्रा बैंक और SBI। ये 4 बैंकों का अगर आप वेटेज देखोगे कि निफ्टी में या बैंक निफ्टी में जो भी वेटेज रहेगा तो 72% का वेटेज इन 4 स्टॉक का है। अगर आपको ये 4 स्टॉक की मूवमेंट पता हो गई कि कल ये स्टॉक कैसे आउट परफॉर्म करेंगे, अंडर परफॉर्म करेंगे या साइडवेज करेंगे, तो उस हिसाब से आप बैंक निफ्टी का पूरा ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। मान लीजिएगा कि HDFC बैंक का 25% वेटेज है बैंक निफ्टी में, ICICI बैंक का वेटेज है 25, यानी कि 2 ही स्टॉक का वेटेज होगा 50%, और बैंक निफ्टी में आपके स्टॉक है 12। तो अगर ये 2 स्टॉक जिधर रहेंगे उधर ही आपका बैंक निफ्टी रहेगा। अगर 12 स्टॉक, आपके 10 स्टॉक भी ऊपर रहे और ये 2 स्टॉक नीचे रहेगा तो आपका बैंक निफ्टी बढ़ेगा नहीं, क्योंकि इन दोनों बैंक का वेटेज ज़्यादा है। 25% HDFC बैंक और ICICI बैंक का वेटेज मतलब क्या होता है कि मान लीजिएगा HDFC बैंक 1 पॉइंट मूव होता है तो आपकी बैंक निफ्टी जो है वो 25 पॉइंट मूव होगी। ICICI बैंक अगर 1 पॉइंट मूव होता है तो आपकी बैंक निफ्टी 25 पॉइंट मूव होगी, यानी कि वो अपर साइड होगा या लोअर साइड होगा, लेकिन 25 पॉइंट की मूवमेंट उसमें आना तय है, क्योंकि HDFC बैंक और ICICI बैंक का वेटेज ज़्यादा है। अगला स्टॉक रहेगा एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक की कल की क्लोजिंग है 856 रुपये, उसको भी हमें सेल ही करना है। सेल करने की लेवल है 874 रुपये। स्टॉप लॉस लगाना है 883 का। टारगेट रहेगा 857, 853, 844। इन सभी टारगेट के लिए एक्सिस बैंक भी हमें सेल करना है। कोटक महिंद्रा बैंक है अगला स्टॉक, 1762 की क्लोजिंग है, सेल करना है 1782 के आसपास। स्टॉप लॉस लगाना है 1805 का। टारगेट रहेगा 1760, 1748। 1748 अगर ये नीचे में तोड़ देगा तो ये स्टॉक 1730 तक जाएगा, इसी हिसाब से इसको ट्रेड कीजिएगा। अगला स्टॉक है SBI। SBI कल की क्लोजिंग है 530 रुपये, सेल करना है उसको 538 के आसपास। स्टॉप लॉस लगाना है 545 का। टारगेट रहेगा 530, 527 और 517। एक कोरिलेशन याद रखिएगा SBI का और अदानी का क्या चल रहा है अभी। जब भी अदानी एंटरटेनमेंट या अदानी एंटरप्राइजेज जो है, अदानी पोर्ट और अदानी एंटरप्राइजेज जब भी गिरेगा तब सबसे पहले स्टॉक गिरेगा तो SBI गिरेगा। क्यों गिरेगा आप एक इसका कोरिलेशन देख लीजिएगा, क्योंकि SBI का, अदानी एंटरप्राइजेस का, पूरा अदानी समूह का आप मान लीजिएगा कि SBI में 27,700 करोड़ का कर्जा है, यानी कि लोन है। अगर वो डिफॉल्ट करते हैं अदानी तो सबसे बड़ा फटका जो मिलेगा तो SBI को मिलेगा। इसीलिए उनका कोरिलेशन ऐसे बनाए, जब भी अदानी का पूरे स्टॉक अपर जाएंगे तो SBI भी भागेगा, जब भी अदानी पूरे स्टॉक गिरेंगे तो SBI भी गिरेगा। यानी कि PUC सेक्टर में आप देखोगे तो SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा, इन दोनों बैंकों का वेटेज है, यानी कि लोन का जो है वो पूरा PSU बैंकों से ही अदानी ने लिया हुआ है। इसी हिसाब से उसको ट्रेड कीजिएगा। अगर आपको इस चैनल पे जो वीडियो अभी बना हुआ है तो पसंद आया, जो कि मार्केट के लेवल है, वो भी आपको अगर वॉच आउट करना है तो कर लीजिएगा कल।
उसमें आपको पता चलेगा कि मार्केट कहाँ पे जा रहा है, मैंने क्या बताया हुआ है। अगर आपको ये पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और ऑप्शन ट्रेडिंग का जो भी कोर्सेस है तो कोर्सेज के लिंक पूरे मैंने इस ग्रुप पे डाले हुए, यानी कि इस कमेंट बॉक्स में डाले हुए, तो आप उसको भी शेयर कीजिएगा। उसमें भी आप देखिएगा कि आपको अगर कोर्स करना है तो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका कोई डीमैट अकाउंट भी नहीं है तो डीमैट अकाउंट भी हम निकाल सकते हैं, तो उसका भी मैंने लिंक इसमें डाला हुआ है, तो आप वो भी देख लीजिएगा। थैंक यू।